हेलो स्टूडेंट्स, टू एसपी क्लास लेक्चर। ये अपना लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस बताया था। देन इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस था। ओके। अब ये लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। चलो आओ देखते हैं पहले। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल? तो फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज फॉर बाइंग फिक्स असेट। ओके। सो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट अपने को कभी आती है जब अपने को फिक्स असेट परचेज करना होता है, बाई करना होता है, राइट। विच आर यूज फॉर लॉन्गर पीरियड। क्या बोला है? जो फिक्स असेट है वो ज्यादा समय के लिए यूज होता है, लॉन्गर पीरियड के लिए यूज होता है। मतलब मोर देन 1 ईयर में बोल सकता हूँ। ओके। 1 ईयर के अंदर जो यूज होता है दैट इज करंट असेट्स। तो मोर देन 1 ईयर जो यूज होता है वो आपके फिक्स असेट्स है, राइट। एंड क्या बोला आगे? दीज असेट्स आर नॉट मीन फॉर रीसेल। मतलब ये जो आप असेट्स परचेज कर रहे हो, ये असेट्स आप है ना बेच नहीं सकते हो। मतलब आपने ये फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट रेज क्यों किया है? क्योंकि आपको फिक्स एसेट परचेज करने थे। और ये फिक्स एसेट क्या है? ये आपके प्रोडक्शन पर्पज के लिए काम में आने वाला है। सो आप इसको रीसेल नहीं कर सकते हो। चलो वन बाय फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट देखते हैं। तो पहला फैक्टर है बच्चों, नेचर ऑफ बिजनेस। नाउ व्हाट डू मीन बाय नेचर ऑफ बिजनेस? नेचर का मतलब किस टाइप का बिजनेस है आपका। क्या आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है? क्या आपका बिजनेस ट्रेडिंग का है? ओके। या पब्लिक यूटिलिटीज बनाने का है? तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द बिजनेस, आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीज डिक्रीज होगा। ओके। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पब्लिक यूटिलिटी की बात की, तो पब्लिक यूटिलिटी में क्या है कि अगर आप ट्रेन के कोचेज बना रहे हो, राइट, तो वहाँ पे ट्रेन के कोचेज बनाने के लिए फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनरी रिक्वायर्ड रहेगी, राइट। सो सेम वे अगर मैं ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूँ तो ट्रेडिंग में मुझे क्या करना है? जस्ट मुझे बाइंग एंड सेलिंग करना है, राइट। एक जगह से परचेज किया एंड कस्टमर को सेल किया, तो वहां पे मेरा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा? इवेंचुअली लो होगा। ओके। देन कमिंग टू साइज ऑफ बिजनेस। अब साइज मतलब क्या? आपका बिजनेस कितना बड़ा है, राइट। आपका लार्ज स्केल ऑपरेशन है, स्मॉल स्केल ऑपरेशन है, किस तरीके का ऑपरेशन है आपका, तो उसके ऊपर आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या करेगा? डिपेंड करेगा। इफ इट इज अ लार्ज स्केल ऑपरेशन, अगर आप बड़े पैमाने पे काम कर रहे हो, तो आपका क्या होगा? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट यूज होगा। और अगर आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, स्मॉल स्केल पे, तो आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा? कम लगेगा, डिक्रीज होगा, राइट। थर्ड पॉइंट है आपका स्कोप ऑफ बिजनेस। अब स्कोप ऑफ बिजनेस क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आपको? कि अगर आपका बिजनेस समझो महाराष्ट्र तक ही सीमित है, तो आपका जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम रहेगा। बट अगर वही बिजनेस आप स्कोप इंक्रीज करते हो, पैन इंडिया कर देते हो, तो आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटेंड ऑफ लीज और रेंट। अब बच्चों याद रखो, एक्सटेंड ऑफ लीज और रेंट में क्या होता है कि जो भी फैक्ट्रीज है या जो भी बिजनेस बड़े बड़े बिजनेस चालू होते हैं, वो लोग जो जगह है ना, वो लोग लीज पे लेते हैं। लीज पे लेने का मतलब क्या? एक तरीके से वो रेंट पे ही होता है, बट वो लीज बोलते हैं उसको, क्योंकि लीज में क्या होता है कि आप मोर देन 10 ईयर्स के लिए लेते हो, राइट। और अगर 10 ईयर्स के अंदर है तो वो रेंट पे होता है। तो कैसा है ना, बिजनेसेस जो है वो अपनी जगह खुद की खरीदते नहीं है, क्योंकि अगर खुद की जगह खरीदेंगे तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा लगेगा कि उसमें ही सब पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो वो लोग क्या करते हैं? लीज पे लेते हैं। तो लीज पे लेने के लिए भी अभी समझो मैंने 30 ईयर्स के लिए या 50 ईयर्स के लिए लिया है, तो मुझे एक ह्यूज अमाउंट रिक्वायर्ड रहेगा। ओके, मुझे लमसम में पैसा देना पड़ेगा, तो मेरा जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना बच्चों, वो इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। अब सब कॉन्ट्रैक्ट कब होता है बेटा? कि अब मैं ना प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने कुछ प्रोसेस है ना किसी और को बनाने के लिए दे दिया है, राइट। अभी जैसे मैंने घड़ी बना रहा हूँ, ओके, मेरा वॉच का बिजनेस है, तो मैं वॉच का क्या करूंगा कि मैंने ऊपर का मॉडल बनाया, बट अंदर का जो मशीन है ना, वो मैंने किसी और को बनाने के लिए दिया है, राइट। तो अभी इसमें क्या होता है? मैं सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ये चीज को। तो अभी वॉच बनाने के लिए जो मशीन लगता है, राइट, तो वो मशीन के लिए मुझे मशीनरी लगेगी, मुझे लेबर्स लगेंगे, तो ये मेरा काम बच जाएगा ना। ओके, तो इसके लिए मेरा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा? इवेंचुअली लो होगा। नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट। अगर समझो ओल्ड एसेट अवेलेबल है मार्केट में, और लेस प्राइस में अवेलेबल, और अच्छे ओल्ड एसेट्स अवेलेबल है, ओके, मुझे मशीनरी चाहिए, और वो मशीनरी मार्केट में अवेलेबल है सेकेंड हैंड में, राइट, और वो अच्छी कंडीशन में है, और मेरा काम चल सकता है उसमें, तो मैं क्या करूंगा? न्यू परचेज नहीं करूंगा, मैं ओल्ड परचेज कर लूंगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा जो समझो 10 लाख की मशीन है ना, तो वो मुझे यहाँ पे कितने में मिल रही है? समझो 5 लाख में मिल रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया? मेरा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट 50% से कम हो गया, राइट। चलो नेक्स्ट, एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन कंसेशनल रेट। अब कंसेशनल रेट में क्या होता है बेटा? कि जो समझो मैं बिजनेस चला रहा हूँ, और उससे ना इंडिया का फायदा होने वाला है, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। जो भी प्रोडक्ट बना होगा वो मैं एक्सपोर्ट करूंगा, राइट। तो एक्सपोर्ट करने पे मुझे क्या डॉलर्स में इनकम आएगी, और वही इंडिया में डॉलर्स में अगर मैंने इनकम जनरेट की, तो इंडिया की इनकम इंक्रीज होगी, राइट। तो क्या होगा? अगर मुझे कोई जगह चाहिए या मुझे कोई मशीनरी चाहिए, वो प्रोडक्शन करने के लिए प्रोडक्ट का, राइट, तो मुझे जो गवर्नमेंट है वो कंसेशनल रेट में क्या करेगा? देगा। ओके, तो उससे मेरा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा? कम हो जाएगा, तो उससे मेरा फायदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा
इंटरनेशनल कंडीशन। नाउ इंटरनेशनल कंडीशन फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट अफेक्ट कैसे करेगा? समझो वॉर का सिचुएशन आ गया, राइट? हम लोग चाइना, जापान, हम लोग हर कंट्री के साथ डील करते हैं, ओके? अपना बिजनेस ग्लोबलाइज है। अब वहां पे कभी वॉर के सिचुएशंस आ गए या कुछ अदर सिचुएशंस आ गया, जैसे कोरोना भी आया था, राइट? तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है, अभी अपना रॉ मटेरियल समझो वहां से आ रहा है, राइट? अब मैं एवरी टाइम एक कंटेनर मंगवाता हूँ रॉ मटेरियल। अब ऐसी कोई कंडीशन आने वाली है तो मुझे पहले से इसके बारे में ना पता होता है। तो मैं क्या करूंगा, एक कंटेनर की जगह पे है ना 2 से 3 कंटेनर मंगवा लूंगा। अब देखो, जहाँ पे मैं एक कंटेनर मंगवाता था, अब मुझे 3 कंटेनर मंगवाने के पैसे चाहिए। तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बेटा इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा ट्रेंड्स इन इकोनॉमी। अगर समझो इकोनॉमी में चेंजेस आया, राइट? इकोनॉमी में अप डाउन हो रहे हैं, ओके? तो उसकी वजह से भी मेरा कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन ट्रेंड। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, राइट, डे बाई डे पॉपुलेशन इंक्रीज होते जाता है, तो जितना पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो मुझे मेरा मेरा सेल्स भी इंक्रीज होगा। अब मेरा सेल्स इंक्रीज होगा तो मुझे मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर मेरा प्रोडक्शन मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा तो मुझे मशीनरी ज्यादा लगेगी, राइट? पहले मैं एक मशीन में ही काम चलाता था, अब मुझे 2 मशीन लगेगी क्योंकि मुझे प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। तो उसके लिए क्या होगा, मेरा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कंज्यूमर प्रेफरेंस। अगर कंज्यूमर की डिमांड है ना चेंजेस होते रहती है, राइट? अब कंज्यूमर जो मांगेगा अपने को वो प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू चेंज हम लोग को उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज होगा, वैसे ही अपने को प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, राइट? अगर मुझे प्रोडक्ट उस हिसाब से बनाना पड़ेगा तो मुझे रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होगी, राइट? तो मेरा मुझे इतना कैपिटल भी रिक्वायर्ड होगा, तो मेरा उसमें फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है कॉम्पिटेटिव फैक्टर। अब कॉम्पिटेटिव मतलब क्या, कि समझो मेरे कॉम्पिटिटर्स है, राइट? अब मेरे जो कॉम्पिटिटर्स है वो लोग पहले मैनुअल काम करते थे, देन अभी वो लोग ऑटोमेशन पे आ गए, और मैं अभी भी मैनुअली काम कर रहा हूँ, राइट? तो उसमें क्या होगा, मैं थोड़ा प्रोडक्शन के अंदर पीछे हो जाऊंगा। तो अगर मुझे वो ट्रेंड के साथ चलना है, कॉम्पिटेटिव फैक्टर के साथ चलना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कि मुझे भी ऑटोमेशन बेस्ड काम करना पड़ेगा। तो अगर मुझे ऑटोमेशन बेस्ड काम करना है, दैट मीन्स मुझे मशीनरी बाय करनी पड़ेगी, राइट? तो मशीनरी अगर मैं बाय करूंगा तो मेरा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा वो मशीन के लिए। समझ में आया बेटा यहाँ तक? थैंक यू सो मच।